अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए चंद नवाजलीगी बीमार, मफरूर और मगरूर लोगों से। एक गल को करने की लोड़ है क्या? तुसी ना मैंने मगरूर आख्या है। तो मगरूर नहीं, आप तो बीमार और मफरूर हैं। अच्छा, एक बंदा मैंने देना शो तो बाद क्यों? जो मेन रोड तक मैं छड़ के आवे। अच्छा, आप खुद आना पसंद करेंगे इंग्लैंड से या लाया जाना? लियान ते जान तो अलावा जो मर्जी सवाल करो। अच्छा चलो, मारवी मेमन की तरफ आते हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है गल नहीं करनी। ये दस्तूर ज़बानबंदी है कैसा तेरी महफिल में वाला हिसाब है? ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। हाँ जी, वैसे बकरे भी काफ़ी महंगे होने वाले हैं करीब 26 दिन रह गए। ਐਤਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਤੀ ਕੁਝ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। तो अच्छा, कुर्बानी से याद आया बबलू, क्या अगले साल करना सी? नहीं यार इस तरह की बातें नहीं करते। तुम अपनी खैर मनाओ। LNG रेडी? LNG ही नहीं, PIA के भी बहुत सारे गड़े मुर्दे उखड़ गए हैं जी। लेकिन ज्यादा अहम बात, फौरी नौयत का खतरा भला कौन सा है? वीडियो सर, वीडियो। ਉਹ ਤੇ ਬੱਚੀ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਫੜ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। आपका तलक है। उस दिन आप बैठे हुए थे सारे के सारे, हत्ता के हमारे सियालकोटी ख्वाजा साहब भी बैठे हुए थे। मैं बैठा भी तो पीछे करके सी। नहीं, जहां जहां जो बैठा था उससे पूछ परतीत शुरू होने वाली है कि भाई ये वीडियो तो मशकूक लग रही है। और वो जो पकड़ा गया ना मियां तारिक, वो बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम अनकरीब तश्तज़बाम करेगा। अल्लाह ताला रहम करे बस। हाँ जी, आपने तो यही कहना है ना। मेरे बारे क्यों इन्ने तुसी बदगुमान हो? नहीं, मैं बदगुमान नहीं। इस वीडियो के साथ आपकी दो निस्बतें हैं। क्या सर? एक मुल्तान और एक मियां साहबान। मेरी बात सुन ले आफ्ताब साहब, मैं इस बात पे आज भी कायम हूँ ਹਾਂ कि जो बात गलत है वो गलत है। ਹਾਂ अगर ये वीडियो गलत है तो जाहिर बात है इन लोगों को सजा पहले भी मिल रही है और देनी चाहिए। वीडियो सही है या गलत है इसका तयन फोरेंसिक्स वाले करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि देखें लोग क्या क्या करते हैं इस मुल्क में। लेकिन ये काम ही गलत है। वीडियो तो बाद की बात है, आप किसी को बुलाएं और आप उसके बाद कोई उसकी तवाज़ो करें, यही मैं कह रहा और हूं बाद में कि उस आदमी ने, उस बदनसीब ने, अगर उसमें जो फीचर हुआ है, जो मेन कैरेक्टर है, जो इस फिल्म का अल पचीनो है, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा, लेकिन जो इस फिल्म का डायरेक्टर था, खुफिया डायरेक्टर, वो कैसा बेशर्म आदमी है, उसे बुला रहा है, उसको ल्योर कर रहा है। उस बदनसीब ने तो आ जाना है। एक जाल फैलाया उसने, और बाज लोगों के लिए ये जाल इंतहाई खतरनाक होता है। वो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, वो जिल्लत, मार, बीमारी बर्दाश्त कर लेंगे। इस जाल में फंसने का मौका एक लम्हे के लिए भी मिले तो फौरन फंस जाएंगे। पुत्र इस वीडियो च अल पचीनो भी सी। पैसे कह दिते ने, मैं तो अप्रूव ही नहीं किया। अभी आप बहुत कुछ अप्रूव करेंगे, अप्रूवर बनने वाले। बाज लोगों की शक्ल ही अप्रूवर्स जैसी होती है। बहुत अच्छी बात है वो शख्स पकड़ा गया है। मैं तो कहती हूँ वो शख्स भी पकड़ा जाना चाहिए जिसने बबलू की तस्वीर ले की थी। हाँ जी, बबलू की तस्वीर। और देखें कहाँ, किस तारीख को, किस दिन, किस इंतहाई मुकद्दस लम्हे आपने ताक रातों में से एक रात मुंतखब की। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अल्हम्दुलिल्लाह रिश्वत दे रहा है एक बंदे को मस्जिद नबवी के सामने, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह वाली क्या बात है? ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ ਇਹ ਖਬਰ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह अबू ਤੁਹਾਡੇ अंदर ने ना अगो कहदा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा मेरी मकबूलियत में किस कदर इजाफा होता जा रहा है। हाँ जी, वैसे इनकी मकबूलियत में ठीक ठाक इजाफा हुआ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਮਦੇ ਮੁਦੇ ਲੈਣੇ फारग। 3 महीने में 21 करोड़ का प्रोटोकॉल ले लिया, सिक्योरिटी ले लिया। यार क्या आदमी है आप। ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਪੱਕੀਆਂ? मुराद सईद ने बताया था। ਮੁਰਾਦ ਸਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। तो आप लोग दे ही नहीं रहे, वो तो बेचारा मांग रहा है आपसे, आप देते नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗੋ ਨਾ, ਅੰਨੇਵਾਹ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ पैसे। अच्छा, मुझे आपसे एक शिकायत है। जी, वो क्या? आपने अपने ट्वीट्स में हमारे खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैंने आज तक ट्वीट नहीं किया, कैसी बातें कर रही है? वो कौन है आफ्ताब इकबाल? मेरा नाम लेकर बहुत से लोग ये हरकत करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें समझे। अब मैं क्या कहूँ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ औरतां हरकतां करदियां फिरदियां ने। वैसे मैं उन औरतों की बीनाई पर शक करने लगा हूँ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ जवानी दी तस्वीरां नहीं वेखियां? मैंने आपके बचपन दियां तस्वीरां भी देखी हुई हैं। उस साइकिल वाली गल ना कर, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। वो आपकी नहीं है। ਉਹ ਤੇ ਬੋਡੀ ਅੰਕਲ ਨੇ इसने बताया था मैं। इन्हें दसिया तुम बोधी अंकल दा? हाँ जी। दुर दुर बबलू
अच्छा तुम सुनाओ जी हालात कैसे ने ਤੁਹਾਡੇ हमारे से मुराद चैनल के या पाकिस्तान के? ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਮੱਕੂ ਟੱਪਿਆ ਕਪਤਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ यार देखो क्या हकीकत पसंदाना गुफ्तगू करते हैं। मैं इनका कदरदान ही इसलिए हूँ। इसहाक डार से सर डमी म्यूजियम वाला इसहाक डार मुझे बहुत पसंद है। असली इसहाक डार तो खैर वो भी अच्छा ही है, अगर हमें पैसे दे दे और एक दो कन्फेशंस दे दे, एंड ही इज सो गुड एट इट। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ तो और क्या, ਇੰਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਲ ਚ ਕਮਾ ਵੀ ਲੈਣੇ। आप टेंशन ना लें। ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਗੰਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈ हाँ वो बेचारे जज साहब देखो ना, बदनाम ना हो कोई, वो ऐसी ऐसी सफाइयां दे रहे हैं जो वाजिब भी ना थी। गंजे सिख की वीडियो उनसे मंसूब की जा रही है। देखिए ना, अब उन सिखों के साथ जज साहब का काम क्या है भला। अब सरदार साहबान जो है उन्होंने एक छोटी फजूल सी एक बार बनाई है पूल के अंदर, सर वो किस तरह का डांस कर रहे हैं सर वो इससे कई गुना अच्छा हमारा एक चीफ मिनिस्टर किया करता था। वो साहब कौन है जी? अगर मैंने बताना होता तो मैं पहली गो में ही ना बता देता। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ नहीं, मैंने सिर्फ रेफरेंस दिया है। ਸਾਡਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ नहीं, ਕੌਣ आपकी बहुत सारी बातें मैंने नहीं बताई। चले, ये जो मारवी मेमन वाला नया ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ नहीं, ਮੈਂ नहीं, नहीं, ਇਹ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅਚਾਨਕ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ। सर एक खातून इनको अंकल कहा करती थी और उनके कुछ और मामलात भी थे। मारवी को उस पर एतराज है। वो क्या किस्सा था? सर एक खातून इनको अंकल भी कहती थी और उनके इनके साथ मुबैना दोस्ताना ताल्लुकात भी थे। अच्छा, मेरी तरह ना देख मैं आपकी साइड लेने लगा हूं। ਓਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣੀ ਹੈ वो जिस औरत पे जो साबिक वजीर भी थी, जिन पे इल्ज़ाम लगा कि उनके मुबैना मरासिम थे इनके साथ और वो अंकल भी कहती थी, वो उम्र में इनसे गालबन ज़्यादा हैं या कम से कम लगती ज़्यादा हैं। अच्छा जनाब, क्वेश्चन ले लें। ये भाई साहब सवाल करना चाहते हैं आप। जी जनाब। सर मेरा डार साहब से सवाल है कि मारवी मेमन आपके खिलाफ हर हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस की धमकी क्यों देती है? इनको सवाल करने वाला है मैंने तो नहीं किया, लेकिन अब उन्होंने कर दिया ਇਹ जवाब। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ नहीं, बखुदा मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ। अब देखो ना मेरी गल सुनो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि है ना करदी क्यों नहीं अजय वो चौधरी निसार आदा सी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगा नहीं कीती आप 4 लोग बैठे मुस्लिम लीग के, हाँ जी इस बात से फायदा उठाते हुए मैं चाहता हूं कि मैं पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दूं। ना देखिए ना, आप सब लोग बैठे हैं, बाखुदा मैं शर्मिंदा हो रहा हूं। बेटा तेरी वीडियो भी मार्केट से आ जानी हो और उत्तो तो गंजा जिया है कलीम साहब आप भी जरा बड़ी खिदमतें करवाते हैं बाहर जाके। ये देखा वीडियो स्कैंडल? जी 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 देखा। पता नहीं क्या क्या हो चुका है तुम्हारे साथ। और ये चलो, वो कौन सा कुछ सियासी लोग हैं। वो बेचारे मरासी लोग हैं। अरे मैं तो खुदा खास्ता ऐसी कोई हरकत करता ही नहीं हूँ ना मैं ऐसी अच्छा, ऐसी हरकत करता कोई नहीं है, सरजद हो जाती है। ये जिसको चाहे खुदा खराब करे वाला हिसाब है। अल्लाह ताला आजमाइशों में जरूर डालता है अपने बंदों को, गुर्बत की, बीमारी की, फक्र की, शुक्र की, हर तरह की आजमाइश में। लेकिन बदनामी की आजमाइश ऐसे ही नहीं किसी को मिलती। बदनामी अल्लाह उसी को देता है जो मोस्टली डिजर्व करता है। आपने घबराना नहीं है, बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है। यार तो दसे ही नहीं है। मैं भी कहूँ भाभी इन्हें तो नजर नहीं आए कितने हसन वाली गल नहीं है, इस गल तो रोकी दा हुंदा है। क्यों क्या मतलब अगर खुशखबरी को आती है सर खुशखबरी आएगी तो मैं तो दस देंगे, मैं लुकानी है। तो वो ऐसी क्या बात कर रहा है जिस पर तुम शर्मिंदा हो रहे हो? शर्मिंदे अल्लाह करे तुम लोगों को खुशखबरियां मिले, आमीन। जिस तरह के तुम गुगलू मुगलू से हो। सीधा उन्होंने कहो चुड़ैल दा रसगुल्ला होता यार आप यहाँ पे झुकते कर रहे हैं, हम सुपुर्दारी पे लेकर आए हुए हैं आपको, पता है आपको? तो फिर की होया वापस जाए, इवन डमी म्यूजियम वाले आपको नहीं छोड़ रहे थे। वैसे जेड़ा अज मैनू फड़िया ना नजायज ही फड़िया जे उतो मैंने समझ नहीं आ रही पाए 8 दिन हो गए मैं परेशान हो गया। क्यों? न्यूजीलैंड ने 15 स्कोर कर भी लिया फिर हार गई, की वजह? ये सिर्फ और सिर्फ आप समझ लीजिए कि अल्लाह को मंजूर था, वरना न्यूजीलैंड अच्छा खेल रही, न्यूजीलैंड डिजर्व करती थी, अल्लाह को मंजूर नहीं। अच्छा मैंने भाई थोड़ा है ना पैरा ने भी मंजूर लग रहा जी। कहीं कोई चीज नहीं हुई, कोई 2 नंबरी नहीं हुई। और ये कोई बात नहीं कि उन्होंने पॉलिसियां लास्ट मिनट पे अपने हक में बना ली। अल्लाह को मंजूर था कि इस दफा इंग्लैंड को ये एजाज दे। वर्ल्ड कप तो हमारे दौर में ही जीते थे। लेकिन जीते कौन थे? जिनसे हम हार्ड हैं। जिनसे हम हार रहे हैं। ये जो थे ना न्यू इस तो गल्लां आ रही हैं इथे आवे हाँ जरा पता चले रोटी नहीं खान दे रहे अगले मियां साहब यकीन मानिए इतना बुरा खाना मिलता है, आलू पतला सा शोरबा,
इतनी बड़ी रोटी। अच्छा वैसे मेरी बात सुनिए, नवाज शरीफ साहब मेरे भी दोस्त हैं, मैं बड़े दावे से कहता हूँ, या कम से कम साबिक दोस्त जरूर है। कहते हैं ना नानों के घर आए हुए हो कि तुम्हारी बड़ी कदर की जाए, बड़ी टहल सेवा की जाए। जेल इज अ जेल। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਨਾ ਲਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਐਂਡ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ऐसे शोरबा इतना पतला तो नहीं होना चाहिए ना। नहीं, क्या कहता है पतला शोरबा आलू गोश्त में बहुत अच्छा लगता है। एक बंदा खद्दा खाण वाला पावे खाण वाला ਉਹਦੇ ਕੇ पतला शोरबा रख दिता ਤੁਸੀਂ। अंकल वो ऐसी चीजें नहीं खाते, सादा गिजा खाते हैं। ਮੁੜ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਤਲੇ शोरबे ਨਾਲ ਸਾਦਾ गिजा ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? बाकी बताया ना पतला शोरबा, एक चपाती बड़ी सी, बीच में 2-3 आलू तैर रहे होते हैं। ਐਡਾ ਐਡਾ ਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸਾਕ ਸਾਹਿਬ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। इससे याद आया, हमारे पास भी है कि ये परफॉर्म करके मांगता है वो हकीम। वो बोलते नहीं हो। सुने तुझे नाश्ता ले गए सो मियां साहब ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। हाँ ये एक रिवायत है कि शादी हो ना तो दुल्हन और दूल्हे का नाश्ता लेकर जाया जाता है। ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। लाहौर में खास तौर पे इस रिवायत को कायम रखा हुआ है। ये पूरे इंडिया में भी है और इसको सुहागपुड़ा कहते हैं। इन साहब जब आपकी शादी हुई नाश्ता लेके आए थे आपके? ਇਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ नहीं जाना। वो बहुत परेशान है छोटे मियाँ साहब। ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ खामोश क्यों है, क्या वजह है? असल में इसकी 2 वजूहात है। अच्छा जी, एक तो गुड कॉप बैड कॉप वाले सिलसिले पे फंस गए हैं बिल्कुल। यानी आप बैड कॉप है, वो गुड कॉप है। हाँ जी, पॉलिटिक्स में बैड कॉप होना तो वही होता है ना जो स्टैंड लेता हो। हाँ चलें, आपने स्टैंड लिया और वो गुड कॉप है, वो पतली गली से निकल गए। एडी चेटी से नहीं पतली गली से निकलने देना, अगले खड़े होते हैं साईं। शहबाज शरीफ का एक मसला तो ये हुआ, गुड कॉप बैड कॉप, चलो। और दूसरा प्रॉब्लम, और दूसरी वजह उनकी सेहत है। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਸੇ ਐਂਕਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। बबलू अपने अब्बू तू मिलन भी नहीं आया। क्या मैं आके सी फड़े जाइए। यार क्या वजह क्या है कि तुम्हारे वालिद साहब ख्वार हो रहे हैं और तुमने वो पैसा क्या करना है? यार पैसे का क्या करते हैं आप बताएं। यार ये उनका पैसा है। एमी उनका पैसा है, उनका पैसा तो फिर ललन। और वैसे मियाँ साहब ने हर जगह यही कहा है कि बबलू ने पैसा खुद कमाया है। मियां साहब इस वक्त सख्त नाला हैं अपनी साहबजादी से, और मुझे तो एक बड़े सहाफ़ी ने ये बताया, मैं नाम नहीं बताना चाह रहा, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा कि मैं बाहर जाने लगना है, तू फिर मैंने फंसा देनी है। ये पिछले कुछ दिनों से ये खामोश हैं, ट्विटर पे भी और सब जगहों पे। अब 2-3 दिन पहले से फिर इन्होंने एहतजाज की कॉल दी है। इनकी नाकबत अंदेशी का अंदाज़ा इससे कर लें कि अच्छा खासा सेटलमेंट की तरफ मामला जा रहा था। मियाँ साहब को भी उम्मीद की किरण नज़र आना शुरू होगी कि अभी कुछ ले दे कर मामलात हो जाते। कतर ने रोल प्ले किया। कतर ने ना सिर्फ नकद पैसे दिए बल्कि LNG की प्राइस भी कम करके, एक जेस्चर होता है ना गुडविल का, वो दिया, और मामलात बड़ी हद तक सेटलमेंट की तरफ जा रहे। यकायक इनको पता नहीं क्या ख्याल आया कि ये वीडियो सारा कुछ टॉपसी टर्वी कर देगी। ऐसा होता नहीं है, वो उल्टी आंतें गले पड़ गई हैं। अब उसको हजम करना इनके लिए प्रॉब्लम बना हुआ। वैसे मैं दावे से कहता हूं कि मरियम बीबी, आपकी ये स्ट्रेटजी काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई है। किए किराए पर आपने पानी फेर दिया है। ना सिर्फ हुकूमती एफर्ट्स बल्कि आपकी पार्टी जो करना चाह रही थी सब कुछ तलपट हो चुका है, और अब उल्टी आंतें वाकई गले पड़ गई। नहीं तो कि कर की लाओगे की होएगा? FIR दर्ज हो चुकी है, खैर मनाएं सब अपनी। अच्छा सानू भी नहीं सी पता फिल्म चलाउणी केड़ी। ਅਸੀਂ ਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੰਜ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਫੌਰੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। मूंगफली वाली क्या ਨਾਲ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਨਾ यार, क्या सर जो नए साइबर लॉज हैं जो मियाँ साहब के दौर में बने थे, उसके मुताबिक किसी शख्स की निजी महफिल की खुफिया वीडियो चलाना भी जुर्म है। जी 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 यार, ये मियाँ साहब के दौर का कानून है, देख लें। देखो कैसा कानून बनाया उनने। मैं जिधर भी जाना मैं सिर्फ चेक करता कोई वीडियो तो नहीं बना रहा। आमतौर पे आपकी वीडियोस बनती हैं। बजते हो तो बना लेंगे। अभी तो मेरे पास और वीडियोस हैं। यानी इस हिसाब ਨਾਲ मियाँ साहब नहीं आते। अच्छा जी, क्वेश्चन ले लें जी। सर नून लीग के सवाल में मरीम नवाज का कितना हाथ है? इसमें मुझे याद आ रही है बात एक बड़े ज़हीन आदमी की, साफ़ी दोस्त हमारा, वो कहता है कि
पीपल्स पार्टी को बर्बाद करने में जो रोल जरदारी साहब ने प्ले किया, एग्जैक्टली वही कुछ नून लीग के साथ मौसूफा कर गई। और दोनों में मुमासलत एक है कि जरदारी ने जाती मफाद खूब उठाया, माशी तौर पे बहुत बेनिफिट लिया, मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच गया। इन्होंने अपने लिए, मैं माशी तौर पे नहीं कहता, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज बहुत ली है, इसमें कोई शक नहीं कि अगर हालात साजगार हो जाएं, अब्बा जी बाहर आ जाएं और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो ये जीत सकती हैं, आसानी से जीत सकती हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी ने अभी परफॉर्मेंस देनी है, अभी तो सिर्फ तैयारी है ना, वादा फर्दा है। तो देखे ना, बात तो आप वही कर रहे हैं, यही तो मैं आपको समझा रही हूँ। जो मैं समझा रहा हूँ, अगर इजाजत दें तो सिर्फ 2 फिक्रे रह गए, और असल फिक्र यही नहीं, वो ये कि ना नौमन तेल होगा ये राधा घाट तेल तो क्यों नहीं नचदी? जहाँ से अब जीते थे सेंट्रल पंजाब से, वहीं से फिर जीत जाएंगे। वो फेवरेबल एडमिनिस्ट्रेशन, कंडीशंस होंगी तो जीतेंगे ना। सारे पटवारी होंगे, सारी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी ये होगी। जो नौमन तेल और राधा की मैंने मिसाल दी है, इसमें पटवारीज हैं, इसमें नायब तहसीलदार हैं, SHOs हैं जो पिछले 31 साल से आपके नमकखार थे। हल्की सी एस्टैब्लिशमेंट भी है। एस्टेब्लिशमेंट नहीं, ब्यूरोक्रेसी का है। एस्टेब्लिशमेंट ने तो रिएक्ट किया कि यार तुम इस मुल्क के साथ कर क्या रहे हो, और एस्टेब्लिशमेंट बाज केसेस में शर्मिंदा है, बैकफुट पे है। इन दोनों को लाने में एस्टेब्लिशमेंट पेश थी। क्यों लाई भाई? उसकी अपनी कोई गरज नहीं थी, सिर्फ उम्मीद फर्दा समझते हुए कि भाई परफॉर्म करेंगे, जहां दीदा लोग हैं, ये नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। फिर वो दूसरी तरफ एक रात में बीबी का मर्डर जिस दिन हुआ, 200 अरब की इमलाक जला दी गई। एक पाकिस्तान खप्पे की तकरीर हुई, उनका भाई साहब आइए हमसे तावान वसूल कीजिए और मामलात को कंट्रोल कीजिए। लेकिन उसने ऐसा तावान वसूल किया कि हम 10 साल पीछे चले गए। हाँ जी, मैं भी यही समझता हूँ कि ये गुनाह बेलज्जत इस्टेब्लिशमेंट के हिस्से में आया है। अच्छा, बाकी करके बदलो ना, दिन चिक बारी पानी वाला शापर जरूर बाजदा। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। नायब, खबर है कि कलभूषण यादव केस में अपनी जीत का ढिंढोरा पीटने पर भारत की जग हंसाई। अब्दुल साहब क्या कहते हैं आप? सर फैसला बहुत इंटरेस्टिंग आया है। फैसला कहते हैं 80-20 आया है। वो 80-20 प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग होता है ना जी जी। तो 80% प्रो पाकिस्तान है, 20%, और बात भी बड़ी हद तक सही है कि 5 गुजारिशात की थी इंडियंस ने, उसमें से एक मान ली गई है कि काउंसलर्स एक्सेस, साथ थोड़ी सी तंबीह कर दी कि भाई तुम जरा जुडिशियसली, हम जुडिशियसली फैसले करने बैठे हुए हैं, आपको किस बेवकूफ ने कह दिया है कि यहाँ पर अनाड़ी बैठे हैं फैसले करने। बाकी उन्होंने कहा था जी सिविल कोर्ट में चलाइए, वो ICJ ने दरखोर इतना नहीं समझा। फिर सजा मुअत्तली उन्होंने दरखास्त की, उसके बारे में भी सोचा ही नहीं। अव्वल तो उन्होंने बरीयत की बात की थी, जी बरी किया जाए, ना बरी किया गया, ना रिहा किया गया, और उसको तस्लीम तक कर लिया है इंडियंस ने। वो ऐसे फंसे हैं कि जी हाँ हमारा ही बंदा है। सर वैसे इंडियंस ने भी नून लीग वाला हिसाब किया है, मिठाइयाँ बांट बांट के फावे हो गए। हाँ, वो इंग्लिश में आ गया फैसला सर, फैसला इंग्लिश। लेकिन एक बात है बड़ी अहम, बड़ी पते की बात, हमारी कौम ये बड़े अफसोस से, बड़े दुख से मैं इसका इजहार कर रहा हूँ कि अनाड़ियों का टोला होता है ना, अनाड़ी बस सिर्फ खुदरो किस्म की झाड़ियां होती हैं ना, उस तरह के हम लोग हैं। देखो हमने रिकोडेक का क्या किया जी सर, हमने कालाबाग डैम का क्या किया, हमें लोअर राइपेरियन का पता ही नहीं चला कि वो क्या होता है, उसका राइट क्या, उसकी ड्यूटीज क्या है, कि कितनी आसानी से बाज लोग कहते थे कि नौशहरा डूबा तो बम चला देंगे। यार किधर गया वो बम और किधर गया वो नौशहरा? नौशहरा वैसे ही डूब गया। जो बाद में प्लान बना उसमें तो नौशहरा बाईपास हो गया था जी सर, लेकिन उस वक्त तक ये आइडिया रिडंडेंट हो चुका। इसी तरह ही और लातादाद केसेस में आप इतना पैसा हारे हैं इसलिए कि किसी ने गौर ही नहीं किया। अब कलभूषण के हवाले से ये जो कुरैशी साहब हैं जी, हमारे वकील खावर कुरैशी को किसने अपॉइंट किया? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये देखें ना, ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं आप, और मैं बिल्कुल क्रेडिट नाम लेकर नहीं देना चाहता था, लेकिन जिसका ड्यू है उसे देना चाहिए। जनरल बाजवा खुद गए थे, उन्होंने अपॉइंट किया था कि ये तो इस कदर सर्द महर लोग हैं, यख बस्ता है इनका जज्बा, इन्हें तो ख्याल ही नहीं आना
मैं ही कुछ कर लूं। और इत्तेफाक से, ये बिल्कुल इत्तेफाक है, और मुझे अब खुशी हो रही है कि ये एक तारीख साज सफ़र था उनका, जिस पे वो इंग्लैंड थे, मैं भी वहीं था, तो ये इनका क्रेडिट है। और मैं तो समझता हूँ कि इसके ऊपर भी हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए रिकॉर्डिक वाले मामले पे। जी सर, लेकिन हम फिर भी सर 11 अरब डॉलर से 6 अरब डॉलर पर ले आए हैं। नहीं, ये भी ज्यादा भी, 6 अरब डॉलर तो IMF से ट्रांश मिल रही है। IMF से कहीं उधर चली जाए जी। और उस कंपनी के प्रेसिडेंट ने कहा है कि इस एग्रीमेंट को पाकिस्तान के साथ रीनिगोशिएट किया जाएगा। हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है, और इस चीज का, इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए। अब आपको बहुत सारी चीजें फेवरेबल होती नजर आ रही, क्यों? कोई ऐसा नहीं कि बड़ा कोई बुजुर्ग महर आके बैठ गया, अक्सर को तो समझ ही नहीं आ रही हमारे मसाइल क्या हैं। सिर्फ एक बात का अंदाजा हो रहा है कि ये कोई न्यू शेरिफ इन टाउन वाली पोजीशन तो नहीं है, लेकिन जो भी हैं ये सिंसियर जरूर है, लावारिस नहीं है पाकिस्तान। अब लावारिस जो उजड़े बागों के गालड़ पटवारी, ये बड़ी मशहूर बात है। तो गालड़ थे जो पटवारी थे, और हमारा बुरा हाल हर जगह पर। कितने अफसोस से आज कहना पड़ रहा है 71-72 साल बाद कि हम उजड़ा हुआ बाग है। अब अपने शहरों के हालात तो देखें, क्या लाहौर ऐसा हुआ करता था? यार ये रिंग रोड बनाकर आपने क्या तीर मार लिया? इससे बेहतर था आप 2-4 लाख दरख्त नए दे जाते, आप एक मुतबादल शहर बना देते। आपको इस रिंग रोड के झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं थी। कराची देखिए, आज से 40 साल पहले का कराची, सुभान अल्लाह, क्या सफारतकारों की ख्वाहिश होती थी कि रिटायरमेंट के बाद हम कराची में आके बसेंगे। क्या खूबसूरत शहर होता था। अरे इस्लामाबाद कितना सरसब्ज हुआ करता था। डेवलपमेंट के नाम पर पूरी ग्रीन बेल्ट्स खत्म कर दी गई, प्लाजे बन गए, हर जगह तबाही फेर दी गई। अब भी अगर थोड़ी बहुत बचत है ना, कोई थोड़ा बहुत धर्म इस्लामाबाद का कायम है, तो मरगलाज को दुआएं दें। हमालिया का ये आखिरी सिरा अल्लाह ने आपको अता कर रखा है यहाँ तक। मैं तो वैसे इस्लामाबाद के कैपिटल बनने के ही खिलाफ हूँ। कैपिटल इस्लामाबाद में नहीं होना चाहिए था, ये रहीम यार खान के पास होना चाहिए था, जो सेंटर बनता है आपके मुल्क का। सर तो गर्मी बहुत है। बस यही, तुम जैसों ने कोई यही सोचकर इस्लामाबाद बसा लिया। सर फॉरनर आते हैं, वो आपको पता मौसम के। फॉरनर तो आइस बॉक्स से निकलते हो, तो फ्रीजर से निकल के आते हैं, उन्हें तो अल्लाह दे गर्मी। फिर मुल्तान बनाना चाहिए था। वो मुल्तान हो, रहीम यार खान, मुल्तान भी नहीं, नया शहर बसा, नया शहर। आप नया शहर बसाते, खूबसूरत शहर, दरिया सिंध का किनारा, उसको बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाते आप, और इतना हसीन शहर बनता, आप हैरान रह जाते। सर साथ ही मरी है, नथिया गली है, यूबिया एटमॉस्फेयर तो देखें। हकीम साहब, मरी कौन जाता है? ਅਸੀਂ नहीं ना जानते, अक्के पक्के लोग इतों के रहने वाले हो। यूरोपियन लोग तो कहते हैं बड़ी सोने। यूरोपियन वहां नहीं जाते, गिलगित जाते हैं, बल्तिस्तान जाते हैं, अस्तौर जाते हैं, ਉੱਥੇ सिर्फ तेरे बच्चे जाते हैं। नलतर जाते हैं, नलतर, होर औखा जा ना लो। फंडर लेक जाते हैं, माशाल्लाह। भूशे वैली जाते हैं। ਅਸੀਂ सारी जिंदगी अपनी मज्जां ਨੂੰ किया है फंडर छोड़ हाँ, फंडर भैंसे होती हैं, तो इससे क्या है? ब्रोगल वैली सर, ब्रोगल, गादी हंजा, हुंजा, शंग्रीला, शिगर, खपलू, माशाल्लाह। और खपलू के आलू, गिजर के आलू, अच्छा, खपलू की चूली, एप्रिकॉट। गिलगित बल्तिस्तान तो मैं तो कहता हूँ कि ये अल्लाह के भी शाहकार है ना, जो क्रिएशन में अल्लाह के शाहकार। वहां पर दरियाओं का जो सिस्टम है वही देख लें। अगर कोई नॉन बिलीवर को एथिस्ट भी देख लेना तो कहेगा कि नहीं भाई अल्लाह एग्जिस्ट करता है। वो कम से कम एथिस्ट से एग्नोस्टिक हो जाएगा अगर बिलीवर ना भी हुआ तो। और थोड़ा सा आगे दरिया अस्तौर के साथ साथ चलता जाए ना, और काला पानी तक चला जाए, देवसाई प्लेन्स चला जाए, तो फिर मैं समझता हूँ मुकम्मल ईमान ले आएगा। अच्छा, अब तो आजकल ये यूनिवर्सिटीज़ में ये जो टूर का सिलसिला है, उस कदर नहीं जो पहले हुआ करते थे हमारे दौर में जब हम पढ़ते थे। चला ये कॉलेज यार बड़े लोगों ने रिजेंटमेंट शो की है कि इसको कॉलेज ना जाने दिया करो प्लीज। इसका क्या देने पड़ के? आई डोंट नो कि कौन सी बात है। हुजूर मैं नहीं कह रहा, लोगों ने ये कहा है, मैं उनका साथ नहीं दे रहा, मुझे तो मजा आता है। तो आप लोगों की बातों पे यकीन एक दिन खास तौर पे जब आप नारियल का जूस पीने उस बेचारी को ले गए थे, और वो आपको छोड़ के दुकानदार के साथ पीती रही। हेलो भाईजान, ये गल हो नहीं सी, यही हुई थी, यही हुई थी, लेकिन यही थी, फिर मतलब ये तो नहीं, फिर वो सच्ची गल है। हनील बेला बाहर गया हुआ, अभी थोड़ी देर में आएगा। आज है, मैं उससे डरता नहीं हूँ, उसे पूछ लेना। जिड्डी तेरी सेहत अच्छी है ना, तेनू सेहत दे पे किसी दे डंड तन दिसी जांदी, मैं कहना किसी दी सेहत दिसी जांदी है। मज्जां लश्कार अब तो चैनल तू खा गया, फिर नहीं रजन डया, कोई मिलती चीज नहीं खांदा, खुदा दी कसम।
भिंडियां खा लेंदा, उत्तों अमरूद खा लेंदा। क्या कॉम्बिनेशन। हाँ जी, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਸ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। अल्लाह दी कसम है, मैं अखा आड़ू खा के उत्तों चाह पी लेंदा, और चाह हर वेले इंज नाल चुकी फिरदा जिवें टेस्ट कराउण चला हुंदा ना। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कुलभूषण केस की। ਜੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ। भारतीय वकील ने 1 रुपया फीस ली थी। तो मुझे अब एहसास हो रहा है कि भारत ने गलती की, कोई फीस वाला वकील लेना चाहिए था। एजाज हसन ने भी 100 रुपया लिया था हाँ जी गिलानी साहब से। जी जी जी, और वही नतीजा निकला। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾ। जरदारी साहब अगो कहते भाई मैं फीस पूरी देनी, रुपया नहीं मैं देना। हाँ पूरी दूंगा ताकि रिजल्ट्स जो हैं, हाँ बाकी फीस पूरी देनी चाहिए। ये क्या बात हुई? आप आगाज ही नॉन प्रोफेशनल तरीके से कर रही है, प्रो बोनो केसेस नहीं है ये। तो खैर प्रो बोनो बनता है, ये तो नेशनल कॉज है, उसने तो किया। मैंने तो ऐसे इजरा तफन्नन कह दिया ना कि 1 रुपया फीस, उसकी कमिटमेंट है। भाई भारत का केस है, चलो पाकिस्तान का केस है, मुझे को मौका मिले पाकिस्तान के लिए, मैं प्रो बोनो करूंगा। अच्छा, ये कुलभूषण ने थे जेल च रहेगा साढ़े कोल जी, हमारे पास, हमारे करीब, आपके दिल के करीब रहेगा वो। क्यों दिल के करीब? मैं अंदर उधर नाल रहना। अगर आप, मेरा मतलब था इंटरव्यू करना चाहते हो, मैं खाम खा करना चाहना। अपने आप को ना थोड़ा सा जर्नलिस्ट समझने लग जाओ। हाँ जी, 10 साल हो गए तुम्हें। इंटरव्यू मैं करने, लेकिन आप दूसरी सेंस में कहते कि आप उसके दिल के करीब रहना चाहते हो, करना चाहते हो। नहीं नहीं, आप कोई जसूस है, आप ये काम रखो कुलभूषण दे नाल, और दादा लगदा कुलभूषण दा। नहीं, अगर ये उसके साथ रहा तो इस पर एक नया इतराज होगा कि ये सजा मंजूर नहीं है हमें। हमें आप डेथ स्क्वाड के आगे डाल दें उसके साथ। ਇੰਨੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਅਕਲਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। अच्छा, ये मुझे भी शामिल कर रहे हो? ये माशाल्लाह सेहतमंद हो। अरबी खा के तो मिल्क शेक पी लेंगे। अरबी की मिल्क शेक पी। वास्कट चेक करो, हजे भी कोई सब्जी, कोई फ्रूट, यकीन करो दवाई खान लगा ने बैग खोलिया, विच छोटे छोटे टिंडे पे सी बैग में। बैग दे विच सर कच्चे। हाँ जी, कच्चे टिंडे क्यों लेके फिरता? पता नहीं की पढ़ाई करता टिंडियां ते। बताऊं, हलवा कद्दू, ਔਰ ਇਹਨੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੱਚੀ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਆ, 2 ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ। हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि सिगरेट लाने से इनकार करने पर दर्जी का वहशियाना तशद्दुद, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सच्ची मुच्ची मारे? और गज के साथ मारा। गज होता है ना दर्जी का, ਉਹ ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ जी सर, वजह कोई होर उसी उन्हें ना सीटा ना लाता है। बहरहाल, लेकिन ये तशद्दुद का रुझान जो है ना, किस कदर खतरनाक है कि 3 साल से उसका शागिर्द है। और ये मैंने देखा है कि बाज़ उस्ताद सिफत, ये जो कारीगर है ना, एक ही बात करते हैं जी, हमने अपने उस्तादों से इस तरह सीखा हुआ, तो चूंकि हमने ये तशद्दुद करवा रखा है, ये नहीं हो सकता कि तशद्दुद हम अपने साथ कब्र में ले जाएं। हमें आगे अगली जनरेशन को ट्रांसफर करना है। सर वैसे टीचर्स भी किया करते थे पुराने वक्तों में स्टूडेंट पे तशद्दुद। हाँ जी, अब तो मार नहीं प्यार, ये एक नारा है जिसने बड़ा काम किया। ऐसे ही कहते हैं जी, वो पिछली जनरेशन में ऐसे ऐसे टीचर्स, अच्छे टीचर्स कभी नहीं मारते। हाँ जी, मार वाला टीचर अच्छा हो ही नहीं सकता, वो तो वैसे ही मालखोलिया का मरीज है। लेकिन सर आजकल के तो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने उस्ताद को मार रहे होते हैं। ये दूसरी इंतहा, देखे ना, इंतहा पसंद माशरे यही होते हैं। फिर मैं खजाना गेट स्कूल में पढ़ता था, 6वीं क्लास में, ये 2 उंगली पकड़ के तो शाह साहब मारते थे मुझे, मास्टर साहब थे। ਉਹ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਫੜਦੇ ਵੀ ਸ਼ੌਪਰ ਨਾਲ ਸਨ। वो क्यों? ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਲੜ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। और नहाते क्यों नहीं थे? उस दौर की रिवाज नहीं सीगा। नहाने का? हाँ जी। ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? आप स्कूल नहीं गए होंगे, वरना असेंबली में टीचर जो बच्चा तंदुरुस्त नहीं नजर आता था, गंदा मंदा होता था, उसको बाहर निकाल लेते, इधर आओ, चलो उधर खड़े हो जाओ। ये तो मेरा रोज ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ। जब बाकी साहब बचपन तो 100%। यहाँ तो टीचर उनके कहते, चाचू आपने काम किया। एक बार अबू धाबी में एक क्लास थी बहुत ही बदतमीज स्टूडेंट्स की, उसको कोई टीचर लेता नहीं था, तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे वो क्लास दे दी कि आप जरा इनको, मैं कहा जी ठीक है। इजिप्शियन बच्चे थे। इजिप्शियन बहुत बदतमीज। आपको पता है इजिप्शियन सबसे ज्यादा पिटने वाले बच्चे हैं, जिनको सबसे ज्यादा मार पड़ती है ना, और सबसे ज्यादा तशद्दुद करने वाली माएँ इजिप्शियंस हैं। हकीम साहब की वालदा बचपन च इजिप्शियन गई सी। वो एक बच्चा था हैतम उसका नाम, और वो इतना शरारती। मैं क्लास में गया हूँ, मिक्स लेबनीज, इजिप्शियन, पाकिस्तानी स्टूडेंट सारे। वो रबर से कागज़ की गोलियां बना बना के ना, एक को मार दूसरे को मार, इस तरह करता था। मैं अभी शुरू हुआ, वाइट बोर्ड पे मैंने लिखना शुरू किया तो पीछे से एक चीख की आवाज़ आई। मैंने देखा तो एक लड़का, वो पाकिस्तानी। मैंने कहा
क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा अंग्रेजी में? तो वो कहता है सर हैतम थ्रोइंग थिंग्स ऑन मी सर। मैं क्या हुआ हैतम सीधा हो जा, मतलब उसने कहा नो सर आई एम नॉट डूइंग इट। मैं फिर लिखने लगा हूँ, उसने फिर कुछ किया, फिर मैं उसके पास आया, मैंने समझा तो बाज नहीं आता, मैंने डराने के लिए ऐसी उसकी गुद्दी में ऐसी एक चपत लगाई, तो वो ऐसे करके बैठा हुआ था, तो चपत से ना उसका सर डेस्क पे लग गया, डेस्क पे लगा है उसका सर, नाक लगा उसका, तो इससे खून वो आपको तो सजाए मौत हो गई होगी। नहीं हो सकता है शो तो बाद हो जाए। नहीं आपने टैकल किस तरह किया? टैकल मैंने देखा वो सारे बच्चों को तो सांप सूंघ गया, वो कहता है सर यू किल मी यू मर्डर मी। मैंने ऐसे कर शट अप एवरीबॉडी, उसे मैंने ऐसे करके खड़ा स्टैंड अप। वो खड़ा हुआ, मैंने उसे बाजू से पकड़ा, मैंने बाकी बच्चों को कहा, मैं कहा खबरदार अगर किसी ने कुछ चूं की। क्लासरूम के बिल्कुल सामने वॉशरूम था, उसे जाके एक पक्का सिगरेट पे आया, वो कहता सर रोज मारे करो सिगरेट पे आ जाए। मैं उसे ऐसे वॉशरूम में मैंने कहा हैतम माय बॉय माय सन माय, मैंने कहा मेरी बात सुनो, 0 पीरियड लूंगा कल से तुम्हारा। क्या लूंगा? 0 पीरियड ना, कि सुबह 7:30 स्कूल लगता है तो 7 बजे तुम आओ, मैं तुम्हें 30 मिनट फ्री, तुम्हें कोचिंग करूंगा, काउंसलिंग करूंगा और मैं तुम्हें पास भी करूंगा, तू बेफिक्र हो जा। तेरी माँ भी आई थी कल, वो भी मुझे कह रही थी कि ये पढ़ता नहीं, बड़ा शरारती बच्चा था। वो उसने सुन के तो उसने कहा सर क्लास को साल दी नखीर फूटी थी बस, वो मैंने उसको धो आगे वापस आ गया। 7 महीने पूरा मैंने वो सेशन चलाया है, उसका कोई नहीं, आखिर तक उनको सर बड़े सख्त हैं तो खून निकाल देते। जिनको प्रॉब्लम होता है कहते सर वॉशरूम चलिए। सर आपको कभी मार नहीं पड़ी बचपन में? लो मुझे आपसे कभी मार पड़ी हो? तो यार ये जो बैठे हैं इधर ध्यान ही नहीं किसी का। एक कौन? ये है वो दर्जी, ये मोटा पहाड़ सिफत इंसान। सर गल ये है भी ये बच्चा जड़ा पिछले 3 साल तो मेरा शागिर्द है। इसको मारा तुमने? मैनू मारदा, मैं अखा खाना पाड़ देंदा। अच्छा वो आ बच्चा जड़ा ये शागिर्द है। तुम्हें मारा है इसने? जी सर बहुत ज्यादा मारा है, पहले दिन से मार रहे, जब से मेरी अम्मी छोड़ के गई। कितना जलील इंसान है सर एक्चुअली मैंने ना स्मोकिंग छोड़ दी थी। अच्छा। और मैंने कसम खाई थी कि मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाना। अच्छा। और फिर मैंने कहा मैंने नहीं लाने, मुझे मारना शुरू कर दिया। भाई शागिर्दां दा की काम होता, उस्ताद जड़ी काम करे और जाके करके आओ। इसमें कोई शक नहीं, मैं एग्री कर रहा हूँ, अगर वो हुक्म दे रहा है उसे सिगरेट लाने चाहिए, लेकिन इतना ख्याल तो करो उसने कसम खा रखी है, उसने स्मोकिंग जैसी एक फजूल हरकत छोड़ी है। मैं यकीन करो भी जदों असी काम सीखिया, हाँ जी, घंटा अद्धा घंटा उस्ताद कंन फड़ाउंदे सी, उत्ते मशीन रख देनी। ਇਹ 3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਘੱਟ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਕੁੱਕੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਕੜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अच्छा जी आप कौन है? ਇਹ ਗਾਹਕ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। अच्छा। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ। फिर भी मार नहीं सकते तुम। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤੱਤੀ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਤੇ ਦੌੜਦਾ ਜਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਐ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਐ ਜਾਣਾ ਤਪਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। काम कैसा चल रहा है? ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਭਾਜੀ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਕੰਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 800-900 ਰੁਪਏ ਲੈਨੇ ਸੂਟ ਦੀ ਸਿਲਾਈ, 1000-1200 ਦਾ ਸੂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। सस्ते भी मिल जाते हैं। 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ? इसने सीखा ही कोई नहीं, बेउस्तादा आदमी। ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੂਹ ਹੀ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਐਸਾ ਮਨੂਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਥਾਣੇ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪੀ ਗਏ ਹੋ? ਤੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾगिर्द ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। मैं इनको उस्ताद मानता हूँ दिल से, लेकिन देखें ये राडों से मारना और ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਖੈਰ ਹੈ? ਭਾਈ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਦਾ, ਚਲੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? 13 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਘਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। नहीं अभी घर नहीं आता और 13 बच्चे हैं। 13 ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਾਜੀ? ਅਜੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਸਾਂ 3-3 ਮਹੀਨੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਲੜਦੇ ਵੀ ਸੋ? ਹਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਐਮ 54 ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ये जो 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे हैं, किसी ने छोड़ा होता है मोटर मैकेनिक के पास, किसी ने दर्जी के पास, उनकी इखलाकी और उनकी फिजिकल हेल्थ जो है वो उसका बेड़ा गर्क होया। यार अगर तुम नहीं निगहदाश्त कर सकते तो खुदारा हाँ जी, को
अकल करो, को बच्चे तो ना पैदा करो इतना, 1-2 पैदा कर लो, 13 बच्चे, तो फिर सलूक तो यही होगा उनके साथ। कितने बहन भाई? 8। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਠੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿੱਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ, 500 ਰੁਪਏ ਹਫਤਾ ਲੈਂਦਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦਾ। जो तुम्हारा दौर था आज से 70 साल पुरानी बात कर रहे हो। ਮੈਂ ਫਰਾਉਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਬਾਜੀ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਣਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਜੀ ਚਿੜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਭਲਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। इस वाक़े से मेरा दिल पसीज गया है। अच्छा जी, अभी बागी साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पसीज। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे एक दोस्त हैं हैदर हसन, उन्होंने मेरी करेक्शन की थी। अहले ज़बान है वो, मैं हमेशा पसीज कहता हूँ, तो उन्होंने कहा जनाब पसीज होता है। और मेरे जूनियर थे, मेरे साथ काम किया करते, बड़े प्यारे दोस्त हैं, आजकल US कॉन्सुलेट में अफसर हैं बड़े। तो मेरे लिए ये इतना कीमती एक तरह से करेक्शन थी कि सारी उम्र मैं पसीज कहता था, और पसीज, और आई एम ग्लैड कि आपने पसीज कहा। ਅੱਛਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਸ਼ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਾਮੇ ਖਾਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਭਲਵਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਭਲਵਾਨ ਜੀ। ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਓਹੋ ਹੋ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਐਡੀ 1.5 ਮਿੰਟ ਚ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਫੌਤ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਖਾੜੇ ਖੂੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਖਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੀਲੇ ਗੁੰਮਦ ਬੜਾ ਘੁਲਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਨਿੱਕਾ ਹੈ, ਭਲਵਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਘੁਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਰੇਛਣਾ ਵੀ ਘੁਲਿਆ, ਰੇਛਣਾ। ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਐਡੀ ਸੁਹਾਗੀ। ਇੰਜ ਕਰੇ ਕਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜੇ ਪੱਧਰਾ ਕਰੀਦਾ ਖਾਰਾ। ਕੀ ਘੁਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਕੁੜੱਲ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਤਗੜੇ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਨਿਕਲ। ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਤੂਲ ਮਲਦੇ ਹੋ ਭਲਵਾਨ ਜੀ? ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇਲ ਹੀ ਮਲੀਦਾ, ਹੋਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਪੈਪ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡੇ ਹੋਣ? ਬੱਲੋ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਜਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਣੇ ਬੱਕਰਾ ਸਾਲਮ ਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਕਰਾ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਘੁਲੇ ਆ। ਕਹਾਂ ਘੁਲੇ ਹੋ ਤੁਮ? ਅਸੀਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਘੁਲੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਘੁਲਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਡੀ ਐਡੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਐਡੀ ਐਡੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਾਫੀ ਔਲ-ਫੌਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਭਲਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਂਡੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਮਲੇਟਾਂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਘੱਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਹੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਡੈਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਭਲਵਾਨ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿੱਕਾ ਭਲਵਾਨ। ਐਸਾ ਘੁਲਿਆ ਵਾ ਆਪਦਾ ਅਫਸਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। क्या वजह क्या? ਇਹ ਘੁਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ। कौन सी मंडी? ਸ਼ਬਦ ਮੰਡੀ, ਮੇਵਾ ਮੰਡੀ। ਉੱਧਰ ਮੰਡੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਲਵਾਨ ਬਣੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ 2 ਅੰਬ ਫੜਾਤੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੂਕ ਲੈਣੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਨ ਛੋਲੇ ਅੰਡਾ ਚਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਾ, ਜੋ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਿੱਠੇ ਲੈ ਗਏ, 2 ਦਰਜਨ ਮਿੱਠੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੂਕ ਲੈਣੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖਾ ਭਲਵਾਨ। ਦੂਜੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਭਲਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮੱਛੀ ਦੀ, ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦੀ, ਦਹੀਂ ਦੀ, ਫਾਲਸੇ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਭਲਵਾਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੂੰਝਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੁਡਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਡਰ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਚਮੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹ ਫੜਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਲਵਾਨ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ। ਐਡਾ ਛਾਤਾ ਸੀ ਭਲਵਾਨ। नहीं, इतना छाता क्या मतलब? ਅਰੇ ਸਰਕਸ 'ਚ ਉਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਛਾਤਾ ਫੜ ਕੇ। छतरी? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੀ, ਇਹ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਲੱਭਾ ਜਾ। ਔਰ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੋਟ ਫੜੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੋਟ ਫੜੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੰਗੋਟੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਧੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं तो कुश्ती के दौरान वेलें भी मिलती हैं? ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਰੁਪਈਆ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਮਣ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਸਰ। 1 मण? ਹਾਂਜੀ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਲ 'ਚ ਭਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਲੀਮ ਅਲ ਵੇਲਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਵਾਈ ਏ, ਮੱਛੀ ਤੇ ਡੱਡੂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਰਗ ਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੇ ਖੁਸਰਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਫਿੱਕੀਆਂ ਕਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋਰ। ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਐਡਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ बकरे का?
ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਪੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਲਰਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋ ਬਾਜ਼ੂ ਮੇਰੇ ਅੱਧਾ ਤੇਲ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰੀਆਂ ਸਨ ਭਲਵਾਨ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਸਾਂ ਖਲੋ ਕੇ तो बैठ के क्यों नहीं पीते थे? ਇਹਨੇ ਦੌੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।